एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम डॉन को देखते हैं जहाँ वो लीजा से कह रहा होता है कि तुम सीधी खड़ी रहना, मैं सबको संभाल लूंगा। तभी वो सबको कहता है कि मैं पहली बार लीजा से फार्म में मिला था और मुझे लीजा और उसका नेचर बहुत पसंद आया और तभी से मुझे लीजा से प्यार हो गया। आप लोग इसे लव एट फर्स्ट साइट भी बोल सकते हैं। और यहाँ हम लीजा को देखते हैं जब वो बात सुन के खुश होती है। और हम दूसरी तरफ पिट को देखते हैं जब वो कहता है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे ब्राइड के मुंह से सुनना है और हम चाहते हैं कि ब्राइड भी कुछ बोले। तब हम देखते हैं कि लीजा बोलती है कि मिस्टर डॉन ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सच बोला है और मुझे भी मिस्टर डॉन बहुत पसंद है और मुझे भी इनसे पहली बार में ही प्यार हो गया था क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है और इन्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना भी आता है। देखते हैं कि डॉन का फ्रेंड बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ ब्राइड और ग्रूम दोनों एक दूसरे को किस करें। और यहाँ हम देखते हैं डॉन और लीजा दोनों डॉन के फ्रेंड को घूर के देखने लगते हैं कि उसने ये बात बोल भी कैसे दी। तभी हम लीजा को देखते हैं जब वो साइड में जाती है और वहाँ से वाइन पीने लगती है। ये देख के सब लोग शॉक्ड होते हैं। तभी वो डॉन के पास आती है और उसे किस कर लेती है और ये चीज देख के सब लोग खुश होते हैं और आपस में चीयर्स करते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ एक साइड में डॉन बैठा हुआ बोर हो रहा होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं लीजा को जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है और वो पार्टी को एंजॉय कर रही होती है और सबके साथ डांस करती है। अब हम देखते हैं जब नाइट का सीन हो जाता है सब लोग अपने घर चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं जब डॉन की मॉम डॉन से बोल रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने लीजा से शादी कर ली। लीजा एक बहुत अच्छी लड़की है और उससे मैनर्स भी हैं। यार हम देखते हैं जब लीजा एक कोने में ड्रंक हुई पड़ी होती है। तभी डॉन अपनी मॉम से बोलता है कि आपको लगता है कि मुझे इसी से शादी करनी थी। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ लीजा बहुत अच्छी लड़की है। तो ये सुन के डॉन बोलता है वो लड़की है जिसे ड्रिंक भी करनी है लेकिन ड्रिंक सह भी नहीं पाती, ये कैसे घर को संभालेगी। ये सुन के डॉन की मॉम बोलती है जो ड्रिंक करती है लड़कियां वो क्यूट होती हैं। तभी वो कहती हैं कि वैसे आज रात मत भूलना, मुझे अपना ग्रैंड चाइल्ड बहुत जल्दी चाहिए। और हम देखते हैं ये बात सुन के डॉन बोलता है कि मॉम अपी क्या बोल रही हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम इतना कह के वहाँ से चली जाती हैं। और हम देखते हैं जब लीजा उठती है और अपने बेड पे जाके सो जाती है। तभी वहाँ पे डॉन आता है और उससे कहता है कि लीजा पहले जाओ शावर लेके आओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन हम यहाँ लीजा को देखते हैं जब वो कहती है कि मुझे सोना है। तभी जबरदस्ती डॉन उसे उठा लेता है तो लीजा जग जाती है और उससे बोलती है वैसे मैंने तुम्हें आज देखा है लेकिन तुम देखने में बुरे नहीं लगते। ये सुन के डॉन बोलता है कि वो तो सभी मुझसे कहते हैं। तभी हम लीजा को देखते हैं जब वो डॉन की तरफ आने लगती है। ये देख के डॉन बोलता है क्या तुम मेरा रेप करोगी। तो लीजा बोलती है अगर मैं करूंगी तो क्या तुम करने दोगे। इतना कह के लीजा बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। तभी वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो रास्ते में गिर जाती है। ये देख के डॉन उसे उठा के बेड पे ले आता है और उसे वहीं सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन देखते हैं जब लीजा अपने रूम से बाहर आती है कि वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट रखा है। ये देख के वो उस ब्रेकफास्ट को खाने लगती है। तभी वहाँ पे डॉन आता है और उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है दिख नहीं रहा कि मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। ये देख के डॉन बोलता है कि वो मेरा ब्रेकफास्ट है, उसे हाथ भी मत लगाना। तभी लीजा बोलती है अगर मैंने खा लिया तो क्या ही हो गया। ये सुन के डॉन बोलता है अगर तुम्हें खाना ही है तो अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाओ और खाओ। और हम देखते हैं जब जबरदस्ती लीजा उसका ब्रेकफास्ट खा लेती है। लीजा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लीजा रुकती नहीं और उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हारा सारा ब्रेकफास्ट खा लिया। ये सुन के डॉन बोलता है कि तुम्हें ये सब मजाक लगता है। न कह के डॉन लीजा का हाथ पकड़ के उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इसे अच्छे से पढ़ लो और इस पर साइन कर दो। और हम देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि लीजा को डॉन के साथ 6 महीने के लिए रहना पड़ेगा और उसे वाइफ की सारी ड्यूटी निभानी पड़ेगी और इन सब के बदले उसे 1 महीने के 10 लाख रुपए मिला करेंगे। अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेगी तो लीजा की सैलरी में से 30% कट कर दिए जाए करेंगे। ये देख के लीजा बहुत शॉक होती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं 10 लाख रुपए में मान जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें झेलना इतना मुश्किल काम है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 30 लाख रुपए दो महीने के। और वैसे भी मैंने अपना ग्रेजुएशन अमेरिका से किया है और मेरी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बदले मुझे ज्यादा सैलरी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि वो डॉन से बोलती है कि अगर तुम ये फुलफिल नहीं करोगे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगी। ये देख के डॉन बोलता है ठीक है मैं कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं लीजा बोलती है रुको मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ। इतना कह के वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है इसे अच्छे से पढ़ लो और साइन कर देना। और यहाँ हम देखते हैं जब लीजा के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि डॉन उसे 30 लाख रुपए देगा महीने के और उसमें कुछ रूल्स भी लिखे होते हैं जिसमें पहला रूल ये था कि वो पब्लिक प्लेस के अलावा उसे कभी भी टच नहीं करेगा और वो दोनों एक ही बेडरूम में रहेंगे लेकिन अलग अलग जगह सोएंगे।
थर्ड रूल ये है कि डॉन कभी भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अगर ये तीनों रूल डॉन फॉलो नहीं करता तो उसे फाइन के तौर पे लीजा को 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये देख के डॉन शॉक्ड होता है। तभी लीजा बोलती है कि अब तुम इस पे साइन कर दो, और यहाँ हम देखते हैं जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लेते हैं। तभी डॉन बोलता है कि अब ये सब हो गया तो चलो काम पे लग जाओ। तो लीजा बोलती है ठीक है। अब हम देखते हैं जब लीजा तैयार होके आती है और अपने कपड़ों के बारे में बताने लगती है कि ये कितने महंगे हैं और ये कपड़े उसके फेवरेट हैं। ये देख के डॉन हंसने लगता है और कहता है कि तुम काम करने जा रही हो, फैशन शो में नहीं, अब मेरे साथ चलो। और यहाँ हम देखते हैं जब वो लीजा को वाइफर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें साफ सफाई करनी है। तो ये देख के वो कहती है क्या मुझे ये सब काम करना पड़ेगा? तो वो कहता है हाँ, तुम चाहो तो यहाँ पे रख के बूट्स भी ले सकती हो। तभी वो कहती है नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों में काम करूंगी और मैं काम अच्छा भी कर सकती हूँ और वैसे भी ये काम बहुत आसान है। तो डॉन कहता है हाँ, लेकिन ये काम यहाँ नहीं करना, तुम्हें कहीं और करना है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वो उसे फार्म में ले आता है जहाँ वो उससे काऊ की डंक साफ कराता है। और यहाँ हम दूसरी तरफ डॉन के फ्रेंड को देखते हैं जब वो देख के बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो रहा है? तो ये देख के वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा हो रहा है, वो मेरी वाइफ है तो उसे सारे काम करने आने चाहिए और वैसे भी फार्म के ओनर है तो इतना काम तो बनता ही है। तभी वो कहता है कहीं तुमने और कुछ प्लान सोच तो नहीं रखा? तो ये सुन के डॉन बोलता है कि मैं चाहता हूँ ये मुझे डिवोर्स दे दे। तो ये सुन के उसका फ्रेंड बोलता है लेकिन तुम्हारी शादी तो कल ही हुई है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, जितनी जल्दी काम हो जाए अच्छी बात है। और यहाँ हम देखते हैं जब पीछे से लीजा की चिल्लाने की आवाज़ आती है तभी वो सब लोग वहाँ आ जाते हैं। तो लीजा बोलती है मेरी सैंडल टूट गई। ये सुन के डॉन हंसने लगता है। तो लीजा बोलती है कि ये बहुत महंगी थी। तो डॉन बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि बूट पहन लो, लेकिन तुम ही थी कि मुझे बूट नहीं पहनने। तभी लीजा बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। तो डॉन बोलता है तुम चाहो तो ये छोड़ के जा सकती हो, तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। तो लीजा बोलती है कि मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मानती और वैसे भी मैं एक टफ गर्ल हूँ। इतना कह के लीजा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ डॉन का फ्रेंड उससे बोलता है कि चलो तुम्हारी टक्कर की लड़की तुम्हें मिली और मुझे नहीं लगता कि लीजा इतनी जल्दी हार मानेगी। लीजा को देखते हैं जब वो कपड़े चेंज करके आ रही होती है तभी रास्ते में उसे पित मिलता है और कहता है कि मैं पित हूँ, मैं डॉन का कजन हूँ और मैं आपसे नहीं मिल पाया था। तभी वो कहती है अच्छा। तो वो कहता है कि वैसे मुझे पता है कि आपने किस हालत में डॉन से शादी की है। तो ये सुन के लीजा बोलती है अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे बता सकते हो डॉन को क्या पसंद है क्या नहीं? एक्चुअली मैं उसके काम में हेल्प कराना चाहती हूँ। तो ये सुन के वो कहता है कि आपने ये बात सही पर्सन से पूछी है, मैं आपको सब कुछ सही बताऊंगा। लीजा को देखते हैं जब वो गार्डन में आके फूल कट करने लगती है तभी रास्ते से वहाँ पे डॉन आता है और लीजा को ये काम करते हुए देख के वो गुस्सा होता है और वो लीजा की बात नहीं सुनता। वो उसे बोलता है यहाँ से चली जाओ, लेकिन लीजा जाती नहीं तो वो उसे वहाँ पे धक्का दे देता है जिसकी वजह से लीजा नीचे गिर जाती है और जाते जाते वो उसे कहती है कि तुम एक बदतमीज लड़के हो। लीजा को देखते हैं जब वो एक साइड में अकेले खड़ी होती है तभी वहाँ पे डॉन का फ्रेंड आता है और उससे बोलता है कि आप यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हैं? तो लीजा सारी बात उसे बता देती है। ये सुन के वो कहता है कि मैं भी अगर डॉन की जगह होता तो मैं भी यही करता। तो लीजा बोलती है कैसे? वो बताता है कि वो फ्लावर डॉन के एक्स गर्लफ्रेंड ने और उसने दोनों ने मिलके लगाए थे और डॉन उन फ्लावर को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो किसी को टच भी नहीं करने देता। और डॉन के एक्स गर्लफ्रेंड की उसके साथ एंगेजमेंट भी हो गई थी, उन लोगों की शादी भी होने वाली थी। तो ये सुन के लीजा बोलती है लेकिन उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो वो ऐसा बिहेव क्यों करता है? ये सुन के डॉन का फ्रेंड बोलता है कि किसने बोला उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है? डॉन की एक्स गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब हम देखते हैं जब लीजा डॉन के पास वापस आती है और उससे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, मुझे तुम्हारे फ्रेंड ने पूरी बात बता दी। ये सुन के डॉन बोलता है कि उससे जरूरत भी कैसे हुई कि वो तुम्हें बात बताए। तो ये सुन के लीजा बोलती है कि मैंने ही उन्हें बोला था बताने के लिए। तभी वो कहती है वैसे मैं इन फ्लावर्स को टच भी नहीं करती अगर पित मुझसे नहीं बोलता कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है और मैंने कट करूंगी तो तुम्हें पसंद आएगा। सुन के डॉन बोलते हैं क्या तुम्हें ये बात पित ने बोली?
अब हम देखते हैं जो गुस्से में पिट के घर डॉन जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे लीजा आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तो ये सुन के डॉन बोलता है कि मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि तुम्हें तो पूरी बात पता भी नहीं थी। तो ये सुन के लीजा बोलती है हाँ मैं समझती हूँ। तभी डॉन उसे बोलता है अब मेरा हाथ तो छोड़ो, मुझे पिट के पास जाना होगा। देखते हैं जो डॉन पिट के घर आता है तो पिट अपने रूम से बाहर जैसे निकलता है तो डॉन उसे एक पंच मारता है जिसकी वजह से पिट नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।